स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस 2 मंथ्स का जो भी न्यूज़ था ना, वो सब हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें जो भी पॉइंट्स वगैरह बताएंगे ना, उसका आप लोग एक नोट्स बना के रखिएगा, ताकि आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि यूपीएससी का प्री हो, मेंस हो, मेंस में आपका ये पॉइंट्स आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी है ना, उसमें आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग का सबसे पहला न्यूज़ क्या है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, न्यूज़ में क्यों बताइए, 6 साइट्स हैव बीन एडेड टू इंडियंस टेंटेटिव लिस्ट बाय यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन 2025। ठीक है, और इसमें न्यूज़ में क्या था, तो टेंटेटिव जो हम लोग का ये लिस्ट जारी हुआ है ना, इसमें हम लोग का देखिए, तो क्या प्रॉपर्टीज़ रहता है टेंटेटिव लिस्ट में। तो जो कंट्रीज़ जो है ना, वो हम लोग का डिज़र्व्स, कंट्रीज़ डिज़र्व्स टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, WHS जहाँ लिखेंगे समझ जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्लियर। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है ना, पहले तो टेंटेटिव लिस्ट निकलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद कंट्री क्या करता है, उसको प्रिपेयर करता है कि नॉमिनेट किया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसको नॉमिनेट करता है और उसको कहाँ कंसिडरेशन के लिए भेजता है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। ठीक है, सबसे पहले तो लिस्ट रिलीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है हम लोग का कंट्री प्रिपेयर्स अ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन नॉमिनेशन, ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लग रहा है ना, एक मिनट रुक जाइए, आ जाइए नॉर्मल पे। ठीक है, नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट, ये ठीक है, नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट दैट विल दैट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है, बाई यूनेस्को। कौन कंसिडर करता है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इंडिया में देखा जाए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अब अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो इंडिया में हम लोग का इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को है, जिसको हम लोग INCCU बोला जाता है। ठीक है, और हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रेडी करने में ना ये हेल्प करता है। तो इन इंडिया अगर बोला जाए, इन इंडिया हम लोग का क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहला तो हम लोग का INCCU। अब INCCU क्या है, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। क्लियर। एंड एंड क्या हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर बोला है तो इंडिया में हम लोग का टोटल यूनेस्को का लिस्ट कितना जारी किया गया, तो हम लोग का टोटल 62 साइट्स हम लोग का लिस्ट है। ठीक है, टेंटेटिव ऐसे लिखिए, टेंटेटिव लिस्ट ऑन यूनेस्को। ठीक है, तो हम लोग का कितना है इसमें, टोटल लिस्ट में 62 साइट्स दिया गया। क्लियर हो रहा है, 62 साइट्स। उसके बाद आजिए हम लोग का, अगर देखा जाए तो 6 साइट्स जो है ना, मेन हम लोग का 6 साइट्स जो है वो देख लेते हैं। तो 6 साइट्स में सबसे पहला क्या आता है हम लोग का, कमेंट में बताते जाइएगा, लिखते जाइएगा आप लोग भी। मुदुमल, मुदुमल मेनहिरिस। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पे है ये, तो हम लोग का तेलंगाना में है, तेलंगाना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स आप लोग ना याद करके रखिएगा। देन कम्स अपना कंगेर वैली, कंगेर वैली। कंगेर वैली कहाँ है हम लोग का, तो हम लोग का ये एक नेशनल पार्क है, कहाँ का, इन चंडीगढ़, इन चंडीगढ़। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का गुप्ता टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल्स। ठीक है, तो गुप्ता टेम्पल्स है ना, तो ये मल्टीपल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में है। आपको कौन कौन सा स्टेट पता है, वो कमेंट में बताइएगा सब कोई। अच्छा, देन कम्स अपना 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल।
ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल हम लोग कहाँ है, तो मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। क्लियर हो गया, 4 हुआ। और देन हम लोग का फिफ्थ आ जाता है अशोकन एडिक्ट। ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, ओके। और ये भी हम लोग का मल्टीपल स्टेट्स में है, मल्टीपल स्टेट्स। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोग का क्या, जो बुंदेलास थे ना उनका महल। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप लोग, फोर्ट्रेसेस या फोर्ट्रेसेस, ठीक है, ऑफ द बुंदेलास, ऑफ द बुंदेलास। ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेट में, तो ये 2 स्टेट में, एक यूपी एंड मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग जबकि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के ऊपर बात करें, तो हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज साइट बोलना है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है ये हम लोग का, तो याद रखिएगा ये 18 अप्रैल को। ठीक है, ये आपका एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ना कब सेलिब्रेट होता है, तो 18 अप्रैल, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, ये एक्चुअल में होता क्या, अगर हम लोग का प्रॉपर डेफिनेशन बोला जाए ना, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्रॉपर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसको अगर बोला जाए ना, तो ये क्या होता है, ये एक लोकेशन होता है जो कि यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज करता है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ लोकेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, किस लिए रिकॉग्नाइज करता है, फॉर इट्स क्या, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसको गाइड कौन करता है, तो हम लोग का कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, जिसको हम लोग को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो इसको ऐसे लिखिए आप लोग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज गाइडेड बाय वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसको जो है ना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, वो 3 कैटेगरीज में है, तो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला हम लोग का है जो भी कल्चरल हेरिटेज होता है ना, वो कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का कल्चरल हेरिटेज हुआ, देन कम्स अपना नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज। देन आता है हम लोग का नेचुरल हेरिटेज के बाद आ गया हम लोग का मिक्स्ड हेरिटेज, मिक्स्ड हेरिटेज। ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड हेरिटेज में क्या आता है, ये दोनों आ जाए, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज ना दोनों आ जाता है इसमें। क्लियर हो गया, तो ये 3 कैटेगरीज में हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है डिवाइडेड है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो सिलेक्शन की, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कोई भी साइट का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो क्राइटेरियाज एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन, क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, तो सबसे पहला हम लोग का आता है ना, देखिए, जो भी साइट है वो एटलीस्ट मैंने कुछ रेगुलेशंस दिया गया है, कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस है, अब उसमें से कोई भी अगर दो दो या एक एक कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है ना, तो उसको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में वो आ जाता है। ठीक है, अब वो क्राइटेरियाज में क्या क्या हम लोग का, तो सबसे पहला तो हम लोग का रिप्रेजेंट्स, ऐसे लिखे, रिप्रेजेंट्स ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का नेचुरल
एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का हो गया इकोलॉजिकल, एग्जेम्प्लीफाई करेगा क्या क्या चीज़, एग्जेम्प्लीफाइज, एग्जेम्प्लीफाइज क्या क्या एग्जेम्प्लीफाई करेगा, तो इकोलॉजिकल, ठीक है। और हम लोग का हो गया जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, क्लियर, इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल, ठीक है, इम्पोर्टेंस, आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोग का कंटेंस एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी। क्लियर हो गया। एंड बायोडाइवर्सिटी, ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद इट शुड कंट्रीब्यूट, ऐसे लिखिए, शुड कंट्रीब्यूट, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ह्यूमन हेरिटेज टू ह्यूमन हेरिटेज। उसके बाद आज हम लोग का ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेस, ऑन गोइंग नेचुरल प्रोसेस। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग का एंड कंजर्वेशन एफर्ट, और कंजर्वेशन एफर्ट, कंजर्वेशन एफर्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हम लोग का मेन हो गया, 1 2 3 4 5 है, ये 5 क्राइटेरिया में से कोई भी अगर एक फुलफिल कर रहा है ना, तो उस साइट को हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए एलिजिबल रहेगा। क्लियर। अच्छा, और इसमें ना और कुछ हम लोग का माइनर कंसिडरेशंस भी है, क्या क्या वो, तो सबसे पहला हम लोग का आ जाइए प्रोटेक्शन, ऐसे लिखिए प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टीज़, ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये सब को भी है ना देखा जाता है कि ये सब अगर सही से फुलफिल हो रहा है, ये सब, ये 3 4 माइनर पॉइंट्स, देन उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए एलिजिबल किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अजी हम लोग का अब जो यहाँ पे एक चीज़ हम बताए थे ना, कहाँ गया, हाँ, ये जो गाइड कर रहा है कौन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, यहीं पे बताना क्या था लेकिन भूल गए थे। तो ये जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज का ये कन्वेंशन, ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो आइए यहाँ पे इसको एक बार ना ऐसे देखिए, ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ये ऐड किया गया था 1972 में। क्लियर हो गया, 1972 में ऐड किया गया था। कौन ऐड किया था, बाई जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को, ठीक है, बाई जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए इसमें हम लोग का, अच्छा नहीं, इसके बारे में ना अगर और पॉइंट हम लोग जानना चाहे तो और बता दे रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसमें क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है इसमें से ऑप्शंस। तो आइए एक बार, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है, तो ये कब पहले, सबसे पहले तो अडॉप्ट कब हुआ था एक बार बताइए दोबारा से, 1972 में हुआ था अडॉप्ट। क्लियर। अच्छा, बाई कौन किया था, तो जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ यूनेस्को। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का ये इफेक्ट में कब आया था, केम इनटू इफेक्ट इन 1975, 3 साल बाद, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद आ गया, और ये क्या क्या मैंने डिफाइन कैसे करता है, तो हम लोग का जो नेचुरल और कल्चरल साइट हो गया ना, उसको हम लोग को डिफाइन करता है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो कैसे आएगा, ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरियाज है वो ऊपर में बता दिए, जो 5 क्राइटेरियाज था, उसे अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको ऐड करा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग का है ये हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का ना वर्ल्ड हेरिटेज, जो जो पॉइंट्स ध्यान में आ रहा है वो सब हम बता रहे हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है, तो
प्लीज़ आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है ना, एंड हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ठीक है। अब ये दोनों है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था हम लोग का 1975 में, ये बोथ वेर इस्टेब्लिश्ड इन 1975, ठीक है, 1975 में। अच्छा, और इसी कन्वेंशन के अंदर में क्लियर हो गया। पहले तो हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था 1972 में, इफेक्ट में आया था 1975 में। अब इसी साल ना वर्ल्ड हेरिटेज फंड एंड वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ये दो भी हम लोग का अडॉप्ट किया गया था। और इसमें हम लोग का ना जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को कब रेटिफाई किया था, तो इंडिया रेटिफाइड इन 1977, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसमें और कुछ नहीं, बस ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग का, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कन्वेंशन या कन्वेंशन या कमिटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के बारे में देखिए, कमिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कमिटी में तो सबसे पहले हम लोग का कमिटी है, तो इसका कंपोजिशन एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या है, तो वो मेंबर्स जो भी 196 स्टेट पार्टीज़ है ना, अभी यूनेस्को में टोटल हम लोग का 196 स्टेट पार्टीज़ है, तो उसमें से जो भी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा वो हम लोग का मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का अभी इंडिया जो है ना, एक मेंबर हम लोग का है इस वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इंडिया भी मेंबर है, क्लियर हो गया। और टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है, 6 ईयर्स का रहता है हम लोग का, पहले ये लिख लीजिए। सिलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट, फ्रॉम नहीं अमंगस्ट 196 स्टेट पार्टी, ठीक है, स्टेट पार्टीज़। और इसमें अभी इंडिया अभी करेंटली मेंबर है अभी, ठीक है, इंडिया एज ऑफ 2025, हाँ, ये अभी करेंटली मेंबर है, करेंटली अ मेंबर। अच्छा, कंपोजिशन हो गया। अब आ जाइए इसका टर्म, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, तो 6 ईयर्स का रहता है, क्लियर हो गया, 6 ईयर्स का रहता है। उसके बाद आ जाइए इसका अगर फंक्शंस देखा जाए, फंक्शंस, फंक्शंस क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहला तो हम लोग का इसका मीटिंग साल में एक बार होता है, ठीक है, मीट्स एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है, साल में एक बार तो सबसे पहले इसका मीटिंग होगा। अच्छा, और इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो जो भी हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, उसमें क्या 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 चीज़ ऐड करना है, क्या रिमूव करना है और किसको मॉडिफाई करना है ना, वो सब चीज़ इस मीटिंग में हम लोग का डिस्कस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग का नॉर्मल जो डेजिग्नेटेड साइट्स है ना, उसका ऑडिट करता है, डेजिग्नेटेड साइट्स का ऑडिट करता है ये, क्लियर हो गया, रेगुलर ऑडिट करता है, जिससे कि हम लोग को ये पता चल सके कि कोई भी अगर जो हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वो हम लोग का डेंजर में है कि नहीं। अगर वो डेंजर में रहेगा तो फिर जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट देखे थे ना, ये जो हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर है ना, इसमें उसको ऐड कर दिया जाता है, क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का कोई भी अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, या ठीक है, कोई भी अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसको वो लिस्ट प्रॉपर्टी से निकाल देता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को लिस्ट से निकाल देगा। तो रिमूवल ऑफ डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, ये सब काम ये करता है कौन, कमिटी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का हाँ, अब ये तो हो गया। अब हम लोग का इंडिया ना इसका मीटिंग कब अरेंज किया, मैंने कब होस्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ देखिए, इंडिया होस्टेड, ठीक है, इंडिया होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम
कब हेल्ड किया था ये मीटिंग, तो आज ये हम लोग का हो जाएगा इसमें 2024 में, ठीक है, इन 2024। और कहाँ हुआ था ये मीटिंग? इन न्यू दिल्ली, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था इस मीटिंग में? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसी मीटिंग में ना, हम लोग का ये क्या डिसीजन आया था? तो जो हम लोग का मोइदम्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, मोइदम्स, ठीक है। अब मोइदम है क्या? तो एक बरियल ग्राउंड है, ठीक है। दी बाउंड ऐसे लिखे, दी बाउंड नहीं, माउंड बरियल, ठीक है, दी माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, ऑफ अहोम डायनेस्टी, ठीक है। अहोम डायनेस्टी का ये हम लोग का माउंट बरियल सिस्टम था ये। तो ये हम लोग का यूनेस्को का ना, यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग का इंडिया का 43rd, इंडियाज़ 43rd एंट्री है ये। क्लियर हुआ? अब इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया गया, जस्ट ये जो लिस्ट है ना उसमें ये एंट्री आया है मोइदाम्स का। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का बस ये जो भी था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था हम लोग का कैसे क्या क्राइटेरियाज रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। इफेक्ट में कब आया? 1975 में, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कितने मेंबर्स रहते हैं? 196 अभी स्टेट पार्टीज़ हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इसका कितना है? 6 ईयर्स का है। देन फंक्शंस इसका क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर? अच्छा, अब आइए हम लोग का नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग का अशोकन एडिक्ट साइट्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर हम लोग देख रहे थे ना, अशोकन एडिक्ट वन ऑफ दी हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना और एक चीज़ आप लोग ऐड अगर चाहे तो कर सकते हैं, कुछ लिस्ट एक बार इसमें बता दे रहे हैं, ये पेज खाली क्यों जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज ये हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली में क्या क्या है जितना हमको याद आ रहा है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम बता रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली का सबसे पहला कुतुब मीनार, ठीक है। देन कम्स अपना रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हम लोग का हुमायूं टॉम्ब। क्लियर हुआ? अच्छा, दिल्ली के बाद आता है हम लोग का, दिल्ली हो गया ये। उसके बाद आता है हम लोग का आगरा, ठीक है। आगरा क्या क्या है? तो सबसे पहला आ जाए हम लोग का ताजमहल, ताजमहल। देन कम्स अपना फतेहपुर सीकरी। क्लियर? उसके बाद आता है हम लोग का आगरा फोर्ट। क्लियर? अच्छा, ये आगरा में बस ये तीन है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का चंडीगढ़ एक बार देख लेते हैं, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ या पंजाब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या था यहाँ पे, कोरबूशियर, कोरबूशियर, ठीक है। इसका आर्कियोलॉजिकल वर्क या आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाइए अगर हम लोग गुजरात का देखें, चंडीगढ़ हो गया, आ जाइए गुजरात, ठीक है। गुजरात में क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स है? तो सबसे पहला आ जाता है हम लोग का हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का रानी की वाव, रानी की वाव, ठीक है, वाव, VOV या वाव बहुत जगह लिखा रहता है, ठीक है। ये एक्चुअल में ना एक क्वीन, एक रानी थी हम लोग की वहाँ की,
तो उनका ये तालाब बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कुआँ था। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का हड़प्पन सिटी या धोलावीरा, धोलावीरा हड़प्पन सिटी। ठीक है। और एक हम लोग का चंपानेर पावागढ़, चंपानेर पावागढ़। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ हो गया। तो ये सब हम लोग का गुजरात का हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग का आ जाए राजस्थान, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग का क्या, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में क्या क्या है, तो सबसे पहला हम लोग का आ जाइए जंतर मंतर जयपुर का, जंतर मंतर। ठीक है, जयपुर। टोटल जंतर मंतर कितना आप लोग कमेंट करके बताइएगा और कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, बता दे रहे हैं टोटल 5 जंतर मंतर है, अब कहाँ कहाँ पे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का जयपुर सिटी, जयपुर सिटी। उसके बाद आ जाता है हम लोग का केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब हिल फोर्ट्स हम लोग का आ जाता है कुछ, वो फोर्ट्स जो कि हिल पे बना हुआ है। ठीक है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब इसमें क्या क्या आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में, तो सबसे पहला आ जाता है हम लोग का अंबर फोर्ट। क्लियर। देन कम्स अपना हम लोग का चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये सब जो भी हम साइट्स बताए ना, एक बार आप लोग इसका इमेज गूगल करके एक बार देखते रहिएगा, तो क्या ना इससे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा और आपके दिमाग में भी रहेगा। ठीक है। जैसलमेर, यहाँ पे हम इमेज नहीं लगा पाते ना, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाता है। ऐसे में कुछ वीडियोज़ जो है कॉपीराइट के कारण वो हट चुका है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको जस्ट गूगल करके देख लीजिएगा। जैसलमेर फोर्ट हो गया। देन आता है हम लोग का गगराउंड फोर्ट। क्लियर हो गया, 4 हुआ टोटल, इसमें 6 था। गगराउंड हो गया, एक रणथंभौर, एक रणथंभौर फोर्ट। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का जैसलमेर हो गया, गगराउंड हो गया, एक कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया, ये हम लोग का राजस्थान का हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का और उड़ीसा, उड़ीसा। ये सबको पता होगा यहाँ का कौन सा, सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल। अच्छा, सन टेम्पल जो है ना, ये कौन से नोट के पीछे बना रहता है, ये एक बार आप बताइएगा, प्रिंटेड रहता है कौन से नोट के पीछे। ठीक है, ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देन आ जाइए हम लोग का वेस्ट बंगाल का, एक बार देख लें, उड़ीसा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सबसे पहला तो हम लोग का क्या, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। क्लियर। देन आता है हम लोग का शांति निकेतन, शांति निकेतन। देन आता है हम लोग का दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। बस फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, और आपको जो जो याद आता है ना, वो सब एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए हम लोग का, अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग का कल्चरल साइट, हाँ, जो हम लोग 3 कैटेगरीज बताए थे ना, तो उसमें हम लोग का इंडिया में कल्चरल साइट्स कितना है, कल्चरल साइट्स है टोटल हम लोग का 35। ठीक है। देन हम लोग का नेचुरल साइट, नेचुरल साइट्स कितना हम लोग का 7। ठीक है, अब नेचुरल साइट में अगर बोला जाए ना, तो ये हम लोग का देखिए जो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट है ना, वो भी एक टाइप का हम लोग का ये है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो हम लोग का आ जाएगा नेचुरल साइट में। क्लियर हो गया। देन आता है एक हम लोग का मिक्स्ड साइट, एक है। ठीक है,
अब एक मिक्स्ड साइट कौन सा है, प्लीज़ कमेंट में आप लोग कमेंट डाउन करके बताइएगा, ठीक है। ओके, सॉरी। अब देखिए आता है हम लोग का अशोकन एडिक्ट साइट्स, ठीक है। अशोकन एडिक्ट साइट हम लोग क्या है, तो हम्म, हम्म, आज ये हम लोग का अशोकन एडिक्ट साइट में, तो सबसे पहले तो हम लोग अशोकन का पीरियड एक बार देख लेते हैं, कब से कब तक था ये हम लोग का। तो इसमें हम लोग का 268 268 BC, ठीक है, टू कितना था 232 BC। जो भी हम लोग को जो एडिक्ट साइट्स मिला ना वो हम लोग को इसी पीरियड से हम लोग को मिला है। क्लियर हो गया। और इसमें टोटल कितना इंस्क्रिप्शंस मिला है, तो टोटल मिला के हम लोग का 30 इंस्क्रिप्शंस मिला है, इंस्क्रिप्शंस। क्लियर। जो कि हम लोग किस पे है, रॉक्स पे इंस्क्रिप्शन मिला है। क्लियर। फिर हम लोग का पिलर्स पे मिला है, पिलर्स, और हम लोग का बोल्डर्स एंड केव वॉल्स, ठीक है। ये सब पे इंस्क्रिप्शंस हम लोग को देखने को मिला है, केव वॉल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का और ये सब कौन, ये सब जो भी इंस्क्रिप्शंस है ना ये किसके थ्रू बनाया गया, बनवाया गया था या करवाया गया था, तो अशोका। क्लियर हो गया, अशोका के। ओके। अब यहाँ पे हम लोग का अगर बोला जाए ना, तो जो भी हम लोग का जो रिटर्न फर्स्ट रिटर्न इंस्क्रिप्शन है ना इंडिया का, वो हम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन से आस्ते आस्ते डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। फिर उसमें क्या है ना, इमेजेस वगैरह आना शुरू हो गया था, इमेजेस से इंस्क्रिप्शंस वगैरह किया जाता था। क्लियर हो गया। और हम लोग का अगर बोला जाए ना, तो इसमें जो टोटल 30 इंस्क्रिप्शन है ना, इसमें हम लोग का रॉक एडिक्ट्स कितना है, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का 7 मेजर, मेजर नहीं 7 पिलर बोलिए सर, 7 पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। एंड सम माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मतलब जो अच्छा ये इंस्क्रिप्शन होता क्या, जैसे जो रॉक्स वगैरह बड़ा बड़ा सा जो रॉक्स है ना, इस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ उनके लैंग्वेज में ना उस टाइम का जो भी काम होता था, जो भी इवेंट्स होता था ना, वो सब इसमें मेंशन रहता था। ये रॉक हो गया, फिर पिलर बनाया जाता था, उस पिलर पे इंस्क्रिप्शंस होता था, ठीक है, पिलर्स पे लिखा रहता था कुछ ना कुछ, ठीक है। और केव का जो वॉल्स रहता था, ये केव है ये, ठीक है, अंदर में ये केव है, केव के वॉल्स पे ना पेंटिंग बनाया रहता था या लिखा हुआ रहता था। क्लियर हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये हम लोग का इसका मेन पर्पस क्या था अगर बोला जाए ना, पर्पस अगर बोला जाए, तो जो भी क्या बोला जाता था, राज्य में जो भी हो रहा है ना, रॉयल डिक्रीज अगर इंग्लिश में बोला जाए, तो जो भी इवेंट्स होता था उस पर्टिकुलर रीजन में, तो वो सबको हम लोग का सोशल और कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का ना वो सबको एड्रेस किया जाता था, ताकि अपना जो क्या बोलते हैं गुणगान के लिए, जो राजा लोग का रहता था ना उनका गुणगान उसमें लिखा जाता था बेसिकली। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, रॉयल डिक्रीज, रॉयल डिक्रीज, ठीक है, जो भी राजा लोग जो भी अपना फरमान जारी करते थे ना वो हो गया। फिर हम्म, हाँ रॉयल डिक्रीज उसमें मेंशन रहता था, बस यही हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में लिखा रहता था, ठीक है। तो जितना ही मैक्सिमम ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स है ना वो हम लोग को प्राकृत लैंग्वेज में दिखेगा। कौन से लैंग्वेज में दिखेगा, प्राकृत लैंग्वेज। क्लियर हो गया, प्राकृत लैंग्वेज में दिखेगा। और ये हम लोग का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, वहाँ पे हम लोग का एरामिक और थोड़ा सा ग्रीक भी उसमें मिक्स था। क्लियर हो गया। अच्छा, और लैंग्वेज हो गया। अब अगर स्क्रिप्ट बोला जाए, कौन से स्क्रिप्ट में है, तो हम लोग का ब्राह्मी स्क्रिप्ट रहता था, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया। और कहीं कहीं हम लोग का खरोस्ती स्क्रिप्ट भी रहता था, खरोस्ती स्क्रिप्ट। क्लियर। अच्छा, और ये हम लोग का, अच्छा ऐसे लिखिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ना ये मेन स्क्रिप्ट था, सबसे मेन स्क्रिप्ट था, ठीक है। अच्छा, और जो हम लोग का खरोस्ती स्क्रिप्ट हो गया ना, ये हम लोग का कोई भी गंधारा रीजन रहता था ना वहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गंधारा रीजन, ठीक है। गंध ऐसे याद रखिए, गंध गंध आता है ना वहाँ पे खांसी होने लगता है, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट कहाँ पे था, गंधारा रीजन में था। क्लियर हो गया। अच्छा, और हम लोग का इसमें था ग्रीक और एरामिक स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ रहता था, ठीक है, ग्रीक एंड एरामिक। क्लियर हो गया।
अच्छा, अब ये लिखने के लिए उस टाइम तो इंक वगैरह, अभी हम लोग तो पेन से इंक से लिख ले रहे हैं ना, उस टाइम इंक्स नहीं रहता था, उस टाइम किससे लिखा जाता था? तो सबसे पहला हम लोग का मटेरियल अगर बोला जाए, जो इंस्क्रिप्शंस होता था ना, कौन से मटेरियल्स का होता था, तो हम लोग का होता था बफ कलर्ड, बफ कलर्ड हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, बफ कलर्ड हार्ड सब्सटेंस। और हम लोग का ये सब्सटेंस क्या चीज़ का रहता था? तो हम लोग का सैंडस्टोन का बनता था, ठीक है, सैंडस्टोन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग का रेड और वाइट सैंडस्टोन हम भी देखने को मिला है, ऑल्सो फाउंड। क्या क्या चीज़ मिला है? तो रेड एंड, क्या लिख रहे हैं हमें, रेड एंड वाइट सैंडस्टोन, ठीक है, रेड एंड वाइट सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा, ये भी यूज़ किया जाता था। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सब तो मेन पॉइंट्स हो गया। अब इसमें ना और हम लोग का लोकेशन, चलिए एक बार लोकेशन बता देते हैं, ठीक है। लोकेशन देखिए, ये कहाँ कहाँ पे जो हम लोग का एडिक्ट्स है ना, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिला, तो या कहाँ पे ये सब होता था, ठीक है। तो जो भी हम लोग का धम्मा का पॉलिसी है ना, ये हम लोग का ऑल ओवर इंटायर, इसमें क्या क्या लिखा रहता था, ये जो हम लोग का कहाँ पे रॉयल डिक्रीज लिखे ना, इसको बेसिकली ना धम्मा पॉलिसी, धम्मा पॉलिसी ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो धम्मा पॉलिसी है ना, ये हम लोग का जो भी एडिक्ट्स वगैरह होता था वो उसको धम्मा लिपिस बोला जाता था, ठीक है। और ये सब हम लोग का इंस्क्राइब करके एडवर्टाइज, बेसिकली ना एडवर्टाइज किया जाता था कि हम लोग का पॉलिसी ऑफ धम्मा क्या क्या चीज़ अलाउ करता है पूरे टेरिटरी में होने के लिए, ठीक है। तो ये इंटायर टेरिटरी इसमें इन्वॉल्व होता था, इंटायर टेरिटरी के लिए ये रहता था, ठीक है। जो भी हम लोग का एडिक्ट्स वगैरह ना इंटायर टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल रहता था। अच्छा, अब इसमें जो है अशोका का जो नाम है ना, क्या क्या नाम से अशोका को इसमें मेंशन किया गया, तो आ जाइए, एक तो हम लोग का होता है देव नाम पिया, देव, ठीक है, नाम पिया, इस नाम से इसको मेंशन किया गया। मतलब क्या होता है? बिलवेड ऑफ गॉड, बिलवेड ऑफ गॉड, ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ पे देवा नाम पिया जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? तो मेंशनड इन, ऐसे लिखिए, मेंशनड, ठीक है, इन 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, कहाँ कहाँ? तो सबसे पहला हम लोग का है मस्की, क्लियर। देन हम लोग का है एक ठो गुज्जरा, ठीक है, गुज्जरा कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। देन हम लोग का नाटूर या नेटूर, ये कहाँ है हम लोग का? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एंड, और एक तो हो गया हम लोग का, 4 है ना, और एक हम लोग का ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग का जो है ना, एक हम लोग का कंगनहली इंस्क्रिप्शन भी हम लोग का देखने को मिला, जो हम लोग का जो इस कर्नाटका में स्तूपा है वहाँ पे देखने को मिला, और वहाँ पे हम लोग को ना अशोका को बोला गया है कि रण्य अशोका है, मतलब किंग अशोका। तो एक चीज़ ये हो गया हम लोग का, और ये तो हम लोग का पहला था, और दूसरा हम लोग का है ना एक रण्य अशोका, ठीक है। रण्य अशोका कहाँ पे मेंशनड है? तो ये हम लोग का, या इसका मीनिंग अगर हम लोग का बोला है तो किंग अशोका, रंग, किंग अशोका। और ये कहाँ पे मेंशनड है हम लोग का? तो कंगनाहली इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। और ये कहाँ है हम लोग का? तो स्तूपा ऑफ कर्नाटका में, स्तूपा इन कर्नाटका। क्लियर हो गया? ये हम लोग का मेन पॉइंट्स था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सब हो गया हम लोग का ग्रीक वगैरह। अच्छा, अब आइए हम लोग ना एक बार मेजर अशोकन रॉक एडिक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चंस, एसएससी में तो मतलब 110% हर साल पूछा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग का मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स किसका? अशोकन का, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहला यहाँ पे पहला रहेगा, ठीक है, पहला नंबर। तो हम लोग का है ये पहला में क्या मेंशन्ड है, तो प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स क्या, एनिमल स्लॉटर, एनिमल स्लॉटर, SLAU स्लॉटर, ठीक है, एंड फेस्टिव किलिंग्स, एंड फेस्टिव किलिंग्स, ठीक है। और इसमें जो है ना अशोका का जो खुद का जो क्या बोलते हैं उसको हंटिंग प्रैक्टिस था ना, वो अपना खुद जो रोके थे वो इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड में हम लोग का क्या है, तो मेडिकल केयर, मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर फॉर किसका, फॉर ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स, क्लियर, ह्यूमन एनिमल्स, जो कि हम लोग का चोला पांड्या ये सब में हम लोग का मेंशन्ड है, ठीक है, मेंशन्ड, मेंशंस चोला, क्लियर, देन कम्स पांड्या, ठीक है, सत्यपुरा, सतपुरा, क्लियर, ये सब में हम लोग का मेंशन्ड है। और एक एंड अ ग्रीक रूलर, एंड ग्रीक रूलर के बारे में भी इसमें मेंशन है, जिनका नाम क्या था हम लोग का, एंटियोकस टू, ठीक है, एंटियोकस टू, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का जो रॉक एडिक्ट पिलर नंबर 3 है ना, इसमें क्या मेंशन है, तो ये हम लोग का जब कोरोनेशन हुआ था ना अशोका का, उसके 12 साल बाद इसको इशू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इशूड आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ कोरोनेशन, कोरोनेशन, ठीक है। और इसमें ना जेनरोसिटी ऑफ ब्राह्मण्स का जेनरोसिटी के बारे में बताया गया, इसमें ऐसे लिखे, प्रोमोट्स, प्रोमोट्स जेनरोसिटी ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आ जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट हेड रहता था ना उनको प्रदेशिकास बोला जाता था, वो सब इसमें मेंशन था। और जो हम लोग का रूरल ऑफिसर है उनको राजूकास बोला जाता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ इसमें मेंशन है। आ जाइए फिर हम लोग का फोर्थ में क्या है, तो इसमें धम्म घोष जो है उनको उनका एडवोकेट यहाँ पे किया जा रहा है, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स धम्म घोष, ठीक है, धम्म घोष, क्लियर। अच्छा, अब इसमें धम्म घोष मतलब क्या हो रहा है, जो भी हम लोग का राइट, जो भी सही चीज़ है ना, साउंड ऑफ राइटियसनेस, वो इसमें मेंशन रहता है धम्म घोष में, ठीक है। और हम लोग का जो भेरी गाशा है उसके ऊपर में हम लोग का एडवोकेट किया जा रहा है किसको, धम्म घोष को इसमें, ठीक है। एडवोकेट धम्म घोष ओवर, ऐसे लिखिए, ओवर भेरी घोषा, ठीक है। भेरी घोषा क्या होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, वॉर, वॉर करने का टेंडेंसी को भेरी घोषा बोला जाता है, ठीक है। तो वो इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ में क्या मेंशन्ड है, तो इसमें बोला गया है कि एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड, ठीक है, ये बोला गया है। और ये हम लोग का जो है ना सब्जेक्ट के साथ बात कर रहा है बेसिकली ना, इसमें कम्युनिकेशन जो है अशोका किसका, सब्जेक्ट के फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा है इसमें। तो ना जी 6 नंबर में हम लोग क्या है, तो जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन्ड है, क्लियर। उसके बाद 7th में हम लोग का है जो टॉलरेंस और रिस्पेक्ट है, ठीक है, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट अमंग रिलीजन, ठीक है, वो चीज़ मेंशन्ड है इसमें। उसके बाद आज हम लोग का जो हम लोग का पहला 8 में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या मेंशन्ड है, जो अशोकाज, ऐसे लिखिए, अशोकाज फर्स्ट विजिट, अशोकाज फर्स्ट विजिट टू, एज, ऐसे लिखिए, फर्स्ट विजिट एज धम्मा यात्रा, धम्मा यात्रा कहाँ तक गया था ये, टू बोध गया, क्लियर, टू बोध गया। उसके बाद आज हम लोग का 9 में हम लोग का मेंशन्ड है कि
क्या था इसमें, हाँ सेरेमनीज़ के बारे में। जो सेरेमनीज़ होता है ना, एक्स्ट्रा वैगेंट सेरेमनीज़, उसको प्रोहिबिट किया करने का। सेरेमनी जो कि एक्स्ट्रा वैगेंट रहता है, एक्स्ट्रा वैगेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद आज ये हम लोग का 10th में क्या है, धम्मा, इसको पैट्रोनाइज किया गया, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज, ठीक है, प्रायोरिटाइजेस धम्मा, ठीक है। क्या प्रायोरिटाइज कर रहा है धम्मा, किसके ऊपर, ओवर मटीरियलिज्म, ओवर मटीरियलिज्म। क्लियर। उसके बाद हम लोग का 10 हो गया, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा, और ना ये 11 12 वैसे ही नॉर्मल है, अच्छा हम बता ही दे रहे हैं, सब छोड़िए। 11 में हम लोग का है जो धम्मा को प्राइमरी मेंशंस, ठीक है, धम्मा एज अ प्राइमरी, एज अ प्राइमरी पॉलिसी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का 11 हो गया, फिर 12 में आ जाइए, हम लोग का क्या है, तो प्रोमोट्स टॉलरेंस, ऐसे लिखिए, प्रोमोट्स टॉलरेंस अमंग रिलीजियंस। क्लियर हो गया। फिर 13 में आ जाइए, आपका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें मैंशनड है जो भी हम लोग का मोस्ट डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन बोला था, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन है ये, और लार्जेस्ट है। और इसमें जो भी कलिंगा वॉर के बाद अशोका को जो भी गिल्ट हुआ था ना अंदर से, वो सब इसमें मैंशनड है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का, हाँ, और इसमें ना साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में भी मेंशन है, जैसे कि पांड्यास, चेराज एंड चोलाज ना, वो भी इसमें मेंशन है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। और इसमें कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है, ठीक है, और हम लोग का साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में मेंशन है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज़। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का 14th में क्या मेंशन है, तो जो भी हम लोग का टोटल इंस्क्रिप्शन था ना एम्पायर में, उसका यहाँ पे जिस्ट या डिससेमिनेशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिससेमिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, डिससेमिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन अक्रॉस द एम्पायर। क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग का मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दो तीन इंपॉर्टेंट है जो हम बता दिए, और इसमें ये 5th नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और पहला याद रखिएगा कि हम लोग का एनिमल स्लॉटर वगैरह ये सब प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ये सब हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट में आ जाते हैं, गुप्ता टेम्पल। यहाँ पे हम लोग क्या था एक, अच्छा अशोकन रॉक एडिक्ट ही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, ये सब हम लोग का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट गुप्ता टेम्पल्स, ठीक है। गुप्ता टेम्पल्स के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। जिसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए ना, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग क्या है, 320 से 550 सेंचुरी तक। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये, इसको जो है ना गोल्डन एज भी बोला जाता है, जो गुप्ता पीरियड था ना, जो गुप्ता पीरियड को हम लोग का गोल्डन एज बोला जाता था, गोल्डन एज, ठीक है, ऑफ क्लासिकल इंडिया, ऑफ क्लासिकल इंडिया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें क्यों, क्योंकि इसमें जितना मैंने मैक्सिमम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव एरियाज वगैरह था ना, जो टेम्पल आर्किटेक्चर में हुआ था, वो हम लोग का गुप्ता पीरियड में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो हम लोग का स्ट्रक्चर है ना, जो गुप्ता टेम्पल का स्ट्रक्चर है, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग का नगारा और द्रविडियन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नगारा स्टाइल, नगारा स्टाइल कहाँ का है, तो ये नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। और एंड द्रविडियन स्टाइल, या द्रविडा लिख दीजिए, द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल हम लोग कहाँ है, वो नॉर्थ का है, तो ये साउथ का रहेगा, ठीक है, साउथ इंडिया का है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम लोग का गुप्ता टेम्पल्स बना है। उसके बाद आज हम लोग का जो टेम्पल्स है ना,
वो हम लोग का मॉडेस्ट से सबसे पहले तो मॉडेस्ट मैंने नॉर्मल बनता था टेम्पल, उसके बाद फिर फ्लैट रूफ बनना शुरू हुआ श्राइन्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अभी बने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें कि गर्भगृह रहता है, मंडप रहता है, मुख मंडप रहता है और टावरिंग शिखर रहता है। ये सब हम लोग का टोटल ऐसे करके इवॉल्व हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हम लोग का रॉयल पैट्रोनेज बोला जाए ना, तो इसमें हम लोग का बेसिकली ऐसे लिखिए, पैट्रोनेज, पैट्रोनेज। तो जो मंदिर है उसके अंदर किनका बेसिकली पूजा होता है, तो विष्णु जी का। ठीक है, विष्णु, पैट्रोनेज इसमें विष्णु है। शिवा भी हैं, किसी किसी टेम्पल में देखने को मिलते हैं शिवा, एंड शक्ति। क्लियर, शिवा एंड शक्ति, जो कि हम लोग का गुप्ता रूलर्स के लिए हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम के ये गॉड थे। ठीक है, और ये कौन से इस टाइम किंग थे, तो आ जाइए चंद्रगुप्त वन। ठीक है, C1 लिख रहा है, चंद्रगुप्त वन हो गया। देन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। क्लियर, और हम लोग का एंड चंद्रगुप्त 2। क्लियर हो गया। पैट्रोनेज इनका विष्णु, शिवा एंड शक्ति का था, चंद्रगुप्त 1 के टाइम में, समुद्रगुप्त के टाइम में एंड चंद्रगुप्त 2 के टाइम में। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग का की फीचर्स एक बार देख लेते हैं हम लोग, की फीचर्स ऑफ गुप्ता टेम्पल्स। तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए पहला हम लोग का हो गया अर्ली स्टेज। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इसमें आ जाइए अर्ली स्टेज लिखिए, अर्ली स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या आ जाता है, सबसे पहला जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है ना उसको एग्जिबिट किया जाता था। ठीक है, जो कि हम लोग का बोथ बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस के नॉर्म्स में सब कुछ बना रहता था। ठीक है, तो बोथ इसमें इन्वॉल्व होता था, बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकेंड फीचर हम लोग का क्या है, तो आ जाता है हम लोग का स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, उसको आप लिखिए परमिनेंस लिखिए, परमिनेंस। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, NANCE है। ठीक है, परमिनेंस, इसमें क्या होता था, जो हम लोग का स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता था। क्लियर, जो हम लोग का पीरियड में शिफ्ट देखने को मिला, जैसे कि हम लोग का जो पेरिशेबल मटेरियल्स रहता था, जैसे कि वुड हो गया, फिर हम लोग का जो स्टोन्स होता था, वो सब आस्ते आस्ते जो है ना पेरिशेबल होने वाला रहता था। तो उस हिसाब से पूरा इसको डिज़ाइन किया जाता था कि हम लोग का कम्प्लीटली जो है ना ये लॉन्ग टर्म तक ये रनिंग में रह सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक, इसको ऐसे लिखिए लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग लास्टिंग लिखिए, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स वेयर यूज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स अपना देखिए इमर्जेंस ऑफ, देखिए आ जाता है हम लोग का इसके बाद इमरजेंस। क्या चीज़ का इमरजेंस हुआ, तो जो टेम्पल टाइपोलॉजीज रहता है ना, जो हम लोग का टाइपोलॉजीज क्या होता है, रुकिए, इमरजेंस ऑफ 5 टाइपोलॉजीज। ठीक है, अभी टाइपोलॉजीज क्या हो गया, जो हम लोग का जो रूफ रहता था ना वो स्क्वायर फ्लैट रूफ बनाया गया। ठीक है, देन स्क्वायर टेम्पल्स रहता था विथ कवर्ड एम्बुलेटरीज हो गया, देन हम लोग का रेक्टेंगुलर बैरल वॉल्टेड श्राइन्स होता था। क्लियर, तो ये सब हम लोग का डिफरेंट 5 टाइप का ना हम लोग का टाइपोलॉजिस्ट ये इमर्ज हुआ। क्या क्या था इसमें, तो सबसे पहला था हम लोग का स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायर फ्लैट रूफ टेम्पल्स। क्लियर, ये हो गया हम लोग का 1 नंबर। देन सेकेंड में क्या आता है हम लोग का स्क्वायर टेम्पल विथ कवर्ड एम्बुलेटरीज, एम्बुलेटरीज। क्लियर, उसके बाद आता है हम लोग का रेक्टेंगुलर बैरल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बैरल वॉल्टेड श्राइन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का स्क्वायर टेम्पल्स। ठीक है, स्क्वायर टेम्पल्स हो गया विथ कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर शिखर्स।
क्लियर। और फिफ्थ में हम लोग का है अभी जो चल रहा है हम लोग का सर्कुलर सर्कुलर या ऑक्टागोनल टेम्पल्स। क्लियर हो गया। तो हम लोग का 5 की जो हम लोग का टेम्पल टाइपोलॉजीज है ना वो ऐसे करके इवॉल्व हुआ है, पूरा इमर्ज हुआ है। देन आ जाइए हम लोग का गुप्ता पीरियड का। उसके बाद आ जाइए इमरजेंसी हो गया। अब आइए पिलर्स के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पिलर्स, ठीक है। पिलर्स कैसा होता था, तो हम लोग का जो भी जो गुप्तास पीरियड रहता था ना वो न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल जनरेट होने लगा, जिसको हम लोग वेस कैपिटल बोलते थे, ठीक है, या उसको अगर बोला जाए तो पूर्ण कलश बोला जाता था। ठीक है, जो किसको रिप्लेस किया था, जो मॉडर्न ट्रेडिशन रहता था ना इन्वर्टेड लोटस का, जो आप लोग देखे होंगे हम लोग का पहले जो पिलर्स होता था ना, तो पिलर्स के ऊपर इस टाइप का एक, ठीक है, इन्वर्टेड लोटस इस टाइप का रहता था। क्लियर हो गया। तो इसको रिप्लेस करके जो हम लोग का गुप्ता पीरियड में आ गया ना, वो हम लोग का पूर्ण कलश जैसा आ गया था। ठीक है, ऊपर हम लोग का कलश जैसा इस टाइप का ऊपर में स्ट्रक्चर्स देखने को मिला था। क्लियर। ये हम लोग का था मौर्यन में था ऐसा, मौर्यन में। और हम लोग का गुप्ताज में देखा जाएगा तो गुप्ताज में क्या आ गया था, ऐसा हम लोग का पूर्ण कलश जैसा। क्लियर हो गया, या वेस कैपिटल। तो पिलर में ये हम लोग का देखने को मिला था। उसके बाद आज हम लोग का पिलर में यहाँ ऐसे लिख लीजिए, वेस कैपिटल और पूर्ण कलश, पूर्ण कलश। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग का और इसमें बस, ठीक है। ओके, अब हम लोग का ये हो गया। अभी वरना कुछ हम लोग टेम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड का टेम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो आ जाइए गुप्ता टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल्स। क्लियर। पहला हम लोग का दशावतारा टेम्पल, दशावतारा टेम्पल, जो कि हम लोग का देवघर में है। देवघर कहाँ है, तो ये यूपी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें इसका कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग का लेट गुप्ता पीरियड का ये है टेम्पल है, लेट गुप्ता पीरियड। क्लियर। और ये हम लोग का बोला जाता है 6th सेंचुरी में ये बना था। क्लियर। उसके बाद आ जाइए, ये कौन से रिवर पे है, तो ऑन दी बैंक ऑफ रिवर बेतवा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हम लोग का, हाँ, इसको नाम क्यों दिया गया है, देखिए 10 मतलब क्या हो रहा है, इसका नेम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें ना 10 इनकारनेशंस है किनका, विष्णु जी का। तो 10 इनकारनेशंस, इनकारनेशन मतलब क्या होता है, रूप, ठीक है, 10 रूप विष्णु जी का, इसमें 10 रूप का पूजा होता है, 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हाँ, इसका जो शिखर का फॉर्म है ना, ये कहाँ से सिंबलाइज हुआ, तो हम लोग का माउंट मेरू से सिंबलाइज हुआ। ठीक है, इट ऐसे लिखिए हम लोग का पायोनियर्ड, ऐसे लिखिए पायोनियर्ड शिखर। ठीक है, पायोनियर्ड शिखर फॉर्म सिंबलाइजिंग, सिंबलाइजिंग क्या सिंबलाइज कर रहा है ये, माउंट मेरू। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का हाँ, इसका जो हम लोग का ये है ना, तो कौन से फॉर्म का है, मतलब कौन से फॉर्म का टेम्पल है, तो ये नागरा स्टाइल में बनाया गया। ठीक है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और अगर बोला जाए दशावतारा टेम्पल के में, और क्या था इसका, बस ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट दशावतारा टेम्पल हो गया। अब आता है हम लोग का भीतर गांव टेम्पल। ठीक है, भीतर गांव टेम्पल। ठीक है, ये भीतर गांव टेम्पल कहाँ पे है, तो हम लोग का कानपुर में है। कौन से स्टेट में, यूपी। क्लियर। अच्छा, अब ये जो है ना, इसका अगर हम लोग फीचर्स देखें तो ये हम लोग का ईस्ट फेसिंग कैसा टेम्पल है ये, तो ईस्ट फेसिंग टेरेस्ड ब्रिक टेम्पल है। ठीक है, ब्रिक टेम्पल।
जो कब फॉर्म हुआ था, तो ये बोला था 5th सेंचुरी में फॉर्म हुआ था। ठीक है ना। ये सब का आप लोग ना एक बार गूगल करके ना इमेज देख लेना आप लोग, ठीक है, तो याद रहेगा उससे। ये हो गया। उसके बाद आज ये हम लोग का ईस्ट फेसिंग हो गया। अब आज ये इसका, हाँ, इसका बोला था ना कि इसका जो फीचर है ना बहुत ही मतलब अच्छा है। जो इंजीनियरिंग किया गया ना इसमें, सैक्रेड जियोमेट्री का इंजीनियरिंग इसमें किया गया, तो इसको ऐसे लिखे, ब्रिक इंजीनियर्ड, ठीक है, ब्रिक इंजीनियर्ड या इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एडेप्टेड टू सैक्रेड जियोमेट्री। क्लियर हो गया। उसके बाद आज ये इसका जो टेम्पल है ना, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर का, स्क्वायर शेप्ड टेम्पल है। उसके बाद आज ये इसका, हाँ, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें अर्धमंडप, अर्धमंडपा, ठीक है। उसके बाद आज ये हम लोग का अंतराला, ठीक है, एंड गर्भगृह, गर्भगृह। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट, और एक देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, महाबोधि टेम्पल। ठीक है, महाबोधि टेम्पल। अभी महाबोधि टेम्पल हम लोग कहाँ है, तो बौद्ध गया, और गया कहाँ है, तो बिहार। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका जो है ना ओरिजिनल टेम्पल, इसका जो था ना, वो कौन बनाए थे, तो अशोक, अशोक बनाए थे। ठीक है, ओरिजिनल ऐसे लिखिए, ओरिजिनल टेम्पल was built by was built by एम्पेरर अशोका। ठीक है, एम्पेरर अशोका हो गया। उसके बाद आज ये हम लोग का कब, 3rd सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद आज ये इसका, ये हो गया। अब ये बोला था ना कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। क्लियर, ओल्डेस्ट या आप बोल लीजिए अर्लीस्ट, सॉरी, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। क्लियर, जो कि हम लोग का बिल्ट इंटायरली बाय ब्रिक्स। ठीक है, इंटायरली, इंटायरली बिल्ट बाय ब्रिक्स। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का, बस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का और एक टेम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया ना। और एक टेम्पल देख लेते हैं हम लोग का, क्या नाम था, नाचना टेम्पल। क्या है, नाचना टेम्पल। ये कहाँ का है, तो नाचना टेम्पल हम लोग का हो गया पन्ना, मध्य प्रदेश, पन्ना, एमपी। क्लियर हो गया। अब नाचना टेम्पल के बारे में देख लेते हैं, इसका कुछ फीचर्स। तो ये हम लोग का बोला था कि बिल्ट हुआ था 5th या 6th सेंचुरी में। क्लियर। और ये हम लोग का लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अच्छा, और इसका अगर पॉपुलर नेम बोला जाए ना, तो इस टेम्पल को पार्वती टेम्पल बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पार्वती टेम्पल। ठीक है, AK ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये बोला जाता है ना, ये मिक्स है, किसका, मिक्स ऑफ नागरा एंड द्रविडियन या द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल। क्लियर, आर्किटेक्चरल एलिमेंट इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, और अगर दूसरा टेम्पल से अगर बात करें हम लोग, तो शॉर्ट में देख लीजिए, हम लोग का है एक बिहार में। ठीक है, बिहार में कौन कौन सा टेम्पल है, तो लौरिया नंदागढ़, लौरिया नंदागढ़ टेम्पल, नंदागढ़ टेम्पल। क्लियर। और है हम लोग का यूपी का, अगर बोले बिहार यूपी में, भितारी टेम्पल। कौन सा, भितारी टेम्पल। क्लियर। देन कम्स अपना राजस्थान में, RJ फॉर राजस्थान, ये हम लोग का है भीम की चौरी, भीम की चौरी। क्लियर।
अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का मध्य प्रदेश में, एमपी। एमपी में हम लोग का नाचना टेम्पल भी है ना, और एमपी का हम लोग का आ जाइए वामन टेम्पल, वामना टेम्पल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का अ, गुप्ता टेम्पल, जो कि सांची में है। गुप्ता टेम्पल कहाँ पे है? सांची में है। क्लियर हो गया। और जो केव्स रहता था ना, उसमें केव नंबर 1 जो है, केव नंबर 1, ठीक है, कहाँ का? उदयगिरी का, ठीक है, उदयगिरी। क्लियर हो गया। और हम लोग का आज ये जो गुप्ता टेम्पल है ना, ये कौन से केव का है? ये भी केव का एक टेम्पल है, तो केव नंबर 17 का है। क्लियर, ये याद रखिए, केव नंबर 17। तो ये सब इंपॉर्टेंट टेम्पल्स था जो कि हम लोग का गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग का, मुदुबल मेनहरिस ऑफ तेलंगाना। क्लियर। अब ये क्या हम लोग का, तो देखिए आ जाइए, तो ये है ना, ये वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव जो हम लोग का मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ना, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्या हो गया हम लोग का, इट इज़ अ कैसे लिखिएगा आपको, मेगालिथिक, पहले ये लिखिए मेगालिथिक, ठीक है, मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल लिए ऑब्जर्वेटरी साइट है ये, ऑब्जर्वेटरी साइट, क्लियर, जो कि हम लोग का इंडिया का मोस्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आइए, और इसका क्या हो जाए टाइम पीरियड अगर बोला जाएगा ना, तो ये ऑलमोस्ट 3000 से 4000 ईयर्स ओल्ड है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसका लोकेशन कहाँ है, तो ऑन द बैंक्स ऑफ, ऑन ऑन नियर द लिखिए, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है, इन तेलंगाना, इन तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसका की फीचर्स क्या हो जाएगा, तो अगर की फीचर्स अगर देखा जाए ना, की फीचर्स, की फीचर्स क्या हो जाएगा, तो ये बोला था लार्जेस्ट मेगालिथिक बरियल साइट भी है ये, लार्जेस्ट मेगालिथिक मेगालिथिक बरियल साइट। क्लियर हो गया। बरियल साइट मतलब वही क्या, शमशान, ठीक है, शमशान घाट है ये, इन साउथ इंडिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का और इसमें आप ये लिखिए, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अब मेनहरिस जो है ना यहाँ पे, ये मेनहरिस मतलब एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मेनहरिस मतलब क्या होता है, ये हम लोग का अपराइट स्टोन्स, अपराइट स्टोन्स, ठीक है, जिसको अलाइन किया जाता है कि सेलेस्टियल इवेंट के हिसाब से, जैसे कि हम लोग का कोई इक्विनॉक्स हो गया ना, तो उस हिसाब से जो स्टोन अरेंज अगर वहाँ पे खड़े रहेगा तो आपको प्रॉपर इक्विनॉक्स समझ में आएगा। देन सॉलिस्टिसेस, इस हिसाब से जो है ना अरेंज किया जाता है स्टोन्स को, ठीक है, उसको मेनहरिस बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का क्या, अम, हाँ, डिपिक्शन ऑफ नाइट स्काई, डिपिक्शन ऑफ नाइट स्काई, ठीक है। इसमें क्या डिपिक्ट करता है नाइट स्काई के फॉर्म में, तो आज ये हम लोग का जो कि साउथ एशिया का ना बोला जाता है कि ओनली साइट है ये जो फीचर करता है कोई भी नाइट स्काई का रिप्रेजेंटेशन को। क्लियर, जैसे कि हम लोग का टेंजिबल डिपिक्शन हो गया ना उर्सा मेजर का, या लियो कॉन्स्टलेशंस हो गया, ये सबको एकदम प्रॉपरली अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है नाइट स्काई में, ठीक है। और ये ओनली साइट है साउथ एशिया का। क्लियर हो गया। तो ऐसे लिखिए आप लोग, ओनली साइट ऑफ साउथ एशिया फीचरिंग, ठीक है, फीचरिंग क्या, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट स्काई, ऑफ नाइट स्काई। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का बस। अभी ये एक्चुअल में जो तब से हम लोग बोल रहे हैं कि मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट होता क्या है एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। इसको यहाँ से इरेज कीजिए,
क्या हो गया। आइए, अब ये जो मेगालिथिक साइट है ना, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मेगालिथिक साइट्स होता क्या है। ठीक है, तो मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। मेगालिथिक साइट, अब ये वो साइट होता है, मेगा मतलब पता होगा लॉन्ग, ठीक है, या ह्यूज, लॉन्ग बोलना, ह्यूज या लार्ज लिख लीजिए, और लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। तो लार्ज स्टोन का जो स्ट्रक्चर्स रहता है ना, उनको मेगालिथिक साइट्स बोला जाता है। जिस मने ये हम लोग का ना बेसिकली बरियल ग्राउंड्स या बरियल साइट के फॉर्म में ये रहता था। बरियल साइट्स हो गया, और कॉमर्शियल मेमोरियल्स हो गया, ठीक है। ये सब रहता था, जो कि हम लोग का प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। क्लियर हो गया। और अगर बोला जाए ना, तो इसको कंस्ट्रक्ट कराया जाता है कैसा, तो जो कि नियोलिथिक या कंटिन्यूड जो चाल्कोलिथिक एज है ना, वहाँ तक कंटिन्यू होता है। तो उस हिसाब से इसको हम लोग का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए, जो कंस्ट्रक्शंस कब हुआ था, कंस्ट्रक्शंस मेनली, कंस्ट्रक्शंस मेनली टुक प्लेस इन, ठीक है, हम लोग का नियोलिथिक, नियोलिथिक एंड कंटिन्यूड, कब तक कंस्ट्रक्शन इसका कंटिन्यू हुआ था, चाल्कोलिथिक एज तक, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज। क्लियर। और ये और आगे तक हम लोग का कंटिन्यू हुआ था, कब इसके आगे क्या आता है हम लोग का, ब्रोंज एज आता है, ठीक है, ब्रोंज एज आया, एंड इसके बाद कौन सा एज आया था हम लोग का, आयरन एज, ठीक है। तो ये तब तक इसका जो है ना कंटिन्यू हुआ था, इस टाइप का स्ट्रक्चर्स का, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन। क्लियर। अच्छा, अब अगर इसका देखा जाए तो मेगालिथिक कल्चर हम लोग का इंडिया में कैसे आया वो हम लोग देख लेते हैं, मतलब कब उसका फीचर्स देख लेते हैं। तो आप ऐसे हेडिंग दीजिए, मेगालिथिक, ठीक है, कल्चर, मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग का ये साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया में मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ इंडिया देखने को मिलता है। अच्छा, इसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए ना, तो टाइम पीरियड इसका 1000 BC टू हम लोग का फर्स्ट सेंचुरी तक का टाइम पीरियड है इसका। क्लियर हो गया। अच्छा, और ये मैक्सिमम ऑफ दी हम लोग का साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि हम लोग का फुल फ्लेज्ड आयरन एज कल्चर को भी डिपिक्ट करता है, ठीक है, डिपिक्ट्स फुल फ्लेज्ड आयरन एज, आयरन एज कल्चर। क्लियर। उसके बाद हम लोग का अगर बोला जाए ना, तो मेगालिथिक जो कल्चर रहता था ना, ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे बताए थे कि हम लोग का बरियल साइट्स रहता था, ठीक है, तो बरियल ग्राउंड से एसोसिएटेड हो गया। और हम लोग का जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी होता था ना, उससे भी एसोसिएटेड है। मतलब जो मेगालिथिक साइट्स हो गया, वहाँ पे हम लोग को ये सब देखने को मिला है। तो ऐसे लिखिए, एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विथ बरियल साइट्स, क्लियर, एंड ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का सबसे जो अर्लीस्ट मेगालिथिक हम लोग का बरियल साइट देखने को मिला था ना, वो कहाँ मिला था हम लोग का, पिकलीहल, जो कि हम लोग का ब्रह्मागिरी में है, कर्नाटका में, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, फर्स्ट, फर्स्ट लिखिएगा या अर्लीस्ट लिखिए, ठीक है, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मेगालिथिक, मेगालिथिक बरियल्स कहाँ देखने को मिला हम लोग को, तो पिकलीहल, कहाँ, पिकलीहल, और एक जगह था हम लोग का हल्लूर, ठीक है, एंड हल्लूर, ये दोनों कहाँ पे है, तो एट ब्रह्मागिरी, एट ब्रह्मागिरी, और ब्रह्मागिरी कहाँ है, तो इन कर्नाटका साउथ, ठीक है, कर्नाटका। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का कितने टाइप का मेगालिथिक बरियल्स देखने को मिलता है, तो हम लोग आज ये एक बार टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मेगालिथिक समझ जाइएगा, ठीक है, बरियल्स, बरियल्स कितने टाइप्स का है। तो सबसे पहला हम लोग का आ जाता है पॉलीलिथिक, ठीक है,
पॉलीलिथिक, उसके बाद आ जाता है हम लोग का मोनोलिथिक, पॉलीलिथिक के बाद मोनोलिथिक, उसके बाद हम लोग का आ जाता है, बस यही दो है, ठीक है। अब मोनोलिथिक में अगर बोला जाता है कौन कौन सा साइट देखने को मिलता है हम लोग का, मेनहिट्स। एक बार ना आप लोग ये गूगल करके देखें मेनहिट कैसा दिखता है, अपने आप को समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग का पॉलीलिथिक में आ जाता है हम लोग का डोलमेन, क्लियर, देन सिस्ट, क्लियर, और आता है हम लोग का कायर्न, CAIRN, ठीक है। और ये होता है क्रोम लेक, क्रोम लेक, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग का पॉलीलिथिक साइट्स हो गया, और मोनोलिथिक साइट में मेनहिट्स, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए इसका डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ देखने को मिलता है, जो हम लोग का मेगालिथिक साइट्स है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला तो हम लोग आ जाइए महाराष्ट्र, MH, क्लियर, महाराष्ट्र। देन आ जाता है हम लोग का कर्नाटका में, कर्नाटका, क्लियर। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है हम लोग का तमिलनाडु में, ठीक है। देन हम लोग का केरला में, क्लियर, केरला हो गया, और हम लोग का आंध्र प्रदेश, AP, और हम लोग का एंड तेलंगाना, ठीक है। जितना भी हम लोग का साउथ का है ना, तेलंगाना, ये सब जगह देखने को मिलता है, क्लियर हो गया। अब अगर बोला जाए ना तो हम लोग का सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1400 मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है। हम लोग का ऐसे लिखिए 1400 प्लस, ठीक है, मेगालिथिक, मेगालिथिक साइट्स हम लोग का सिर्फ हम लोग का कहाँ पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का अगर सिर्फ पेनिनसुला में बोला जाए ना, सिर्फ पेनिनसुला में हम लोग का 1,116, पेनिनसुला इंडिया कौन सा होता है, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है ना, साउथ वाला पार्ट, ठीक है, बस रफ डायग्राम बनाया, तो जो साउथ वाला पार्ट होता है ना, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का बोला जाता है कि 1,116 मेगालिथिक साइट्स देखने को मिलता है, मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग का ऑलमोस्ट मतलब 90% हम लोग का कहाँ है, हम लोग का 80 to 90% हम लोग का साउथ में देखने को मिलता है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का, और इससे मेगालिथिक में और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ में देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, तो 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। हम लोग यहाँ भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही पढ़े थे ना कि हम लोग का एक 64 योगिनी टेम्पल है ना, वर्ल्ड यूनेस्को में हम लोग का आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो एक मिनट, ये पता नहीं मिस प्रिंट हो गया, इसको जो है ना हटा दीजिए, शायद किसी फाइल का वो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग एक बार 64 योगिनी टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो 64 योगिनी टेम्पल है ना, इसमें 64 इमेजेस दिया हुआ किन का, योगिनी का, जो कि चेंबर में सरकमफ्रेंस में ऑफ द जो टेम्पल का जो सरकम चेंबर है ना, उसके सरकमफ्रेंस में 64 इमेजेस बना हुआ है हम लोग का, ठीक है, 64 इमेजेस, 64 मतलब कितना होता है हिंदी में, 64, क्लियर। तो 64 इमेजेस ऑफ योगिनी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब योगिनी एक्चुअल में है क्या, तो योगिनी जो फीमेल जो योग जो मेल करते हैं, ठीक है, योग, और योगिनी जो फीमेल प्रैक्टिशनर्स रहती हैं, ठीक है, फीमेल प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिश प्रैक्टिशनर्स, ओके, प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, ऑफ योगा, ठीक है। तो इनको योगिनी बोला जाता है। तो ये जो है ना टोटल हम लोग का 64 योगिनी का इमेज दिया हुआ हम लोग का इमेज टेम्पल के सरकमफ्रेंस पे, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का जो इसका सेंट्रल कोर्टयार्ड है ना, वो ओपन है, ये सब हम फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आज हम लोग का फीचर्स में और क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग का कोर्टयार्ड है, सेंट्रल कोर्टयार्ड, ठीक है, वो ओपन है, क्लियर, ओपन है। और ये इसमें हम लोग का किन का है, तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है श्राइन इनका, शिवा या शक्ति, ठीक है।
जो कि हम लोग का हर एक चेम्बर से दिखते हैं, ये इस हिसाब से हैं। और जो भी हम लोग का डांसर्स रहते थे ना, वो बीच में सेंट्रल कोर्टयार्ड में वो और डांस वगैरह उस मैंने पहले के टाइम में डांस वगैरह होता था यहाँ पे। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे हम लोग का शिवा का है, और यहाँ पे टोटल 64 हम लोग का ऐसे करके ना सरकमफ्रेंस पे 64 योगिनीस का वो बना हुआ है, इमेजेस बना हुआ है। क्लियर हो गया। अच्छा, और इसका फीचर्स में अगर देखें तो ये सर्कुलर टाइप में है, ठीक है, सर्कुलर है। और आ जाइए, एलिवेटेड ग्राउंड पे बना हुआ है, एलिवेटेड ग्राउंड है। क्लियर हो गया। और ये ओपन टू स्काई है, ओपन टू स्काई। एक बार आप 64 योगिनी टेम्पल आप लोग गूगल करके देखिए, सब जो भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं ना वो सब आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस लगा क्यों नहीं लगा रहे ना, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है इसलिए, और वीडियोस में ना प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए इमेजेस नहीं लगा पा रहे हैं। आप लोग बस एक बार साइड में एक बार गूगल करके खोल के देख लिया कीजिए, ठीक है, थोड़ा मेहनत आप लोग भी कर लीजिए। अच्छा, अब आइए हम लोग का इसमें आता है सर्कुलर टेम्पल हो गया, ओपन टू स्काई हो गया। अच्छा, अब इसका जो है ना सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, जो सर्कल है ना, तो सर्कल का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये टाइम साइकिल के लिए किया गया है, ठीक है। और कॉस्मिक के लिए कॉस्मिक ऑर्डर, क्लियर, एंड कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो, एंड कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इस पर कार्विंग्स, कैसा कार्विंग्स किया हुआ है हम लोग का टेम्पल्स पे। तो कार्विंग्स का अगर देखा जाए ना, तो ये सिंपल स्टोन से बना हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्टोन्स या वैसा कुछ नहीं है, सिंपल स्टोन से बनाया गया है। और जो कार्विंग्स है वो नॉर्मल एकदम मॉडेस्ट कार्विंग्स है, जो कि टेम्पल्स में रहते हैं, जो डिज़ाइंस वगैरह रहते हैं ना, स्कल्पचर्स, उस हिसाब से इसमें कार्विंग्स किया गया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, मॉडेस्ट कार्विंग है इसमें, मॉडेस्ट कार्विंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का हाँ, और यहाँ पे ना बोला था कि तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक एंड योगिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे होता था, योगिक प्रैक्टिसेस इस मंदिर में होता था, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर में। अच्छा, अब अगर बोला जाए तो 64 योगिनी मंदिर है ना, ये कहाँ कहाँ मैंने हम लोग का कहाँ पे है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग का है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोग का फिर आता है हम लोग का, अच्छा मध्य प्रदेश में याद याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पे, तो हम लोग का खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। देन आता है हम लोग का मितौली, मितौली, क्लियर। देन आता है हम लोग का मितौली कहाँ है, ये मोरेना, मोरेना। और इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंस है, ये हम बताएंगे आगे में। उसके बाद आ जाइए हम लोग का मितौली मोरेना हो गया। उसके बाद आइए हम लोग का, और कहाँ था, बदो, बदो, क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का शहडोल, ये सब यूपी में, मध्य प्रदेश में सॉरी, ये सब जगह हम लोग का 64 योगिनी टेम्पल्स देखने को मिलता है। देन आता है हम लोग का नरेसर, क्लियर। अच्छा, मध्य प्रदेश हो गया। देन आता है अपना यूपी, यूपी में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, तो हम लोग का लखेरी, यहाँ पे दो दो है हम लोग का, लखेरी, ठीक है, एंड रिखिया, रिखिया, क्लियर। फिर अगर आ जाइए तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कहाँ देखने को मिलता है, तो कांचीपुरम में, कहाँ, कांचीपुरम, क्लियर। और उड़ीसा में, उड़ीसा में हम लोग का हीरापुर, ठीक है, हीरापुर हो गया, एंड रानीपुर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है ना हम लोग का हाँ, अब जो हम लोग का मुनेरा का जो 64 योगिनी टेम्पल है ना, जो कि मितावली में है, ठीक है, मितावली मोरेना, इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस रेस्पेक्ट में, अभी देखिए अभी पता चलेगा। तो मोरेना ऐसे लिखिए, 64 लिख दें, ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल मोरेना, ठीक है। तो अब ये क्यों है हम लोग का, मतलब इसका क्या अब इम्पोर्टेंस है, ये देखिए। तो सबसे पहला तो हम लोग का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसको कौन बिल्ड किए थे, तो बिल्ट बाई महाराजा देवपाल,
महाराजा देवपाल। क्लियर। ऑफ कौन से डायनेस्टी के? तो कच्छप, ऐसे लिखे कच्छप, KACHCHHA, कच्छप। ठीक है, कच्छप घाटा डायनेस्टी। क्लियर हो गया, कच्छप घाटा डायनेस्टी के थे ये। और अगर टाइम पीरियड बुलाए तो 1323 AD। क्लियर हो गया। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। अच्छा, और इसको इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें स्टोन्स कैसा यूज हुआ है? तो लोकल सैंडस्टोन, कोई ऐसा नहीं कि बाहर से सैंडस्टोन ले आके या स्टोन्स ले आके ना क्रिएट कराया गया हो। लोकल सैंडस्टोन यूज हुआ है इसमें। और इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स है, इंट्रिकेट कार्विंग्स है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का सर्कुलर शेप। अच्छा, अब ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग का जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था ना, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही होगा कैसा था। बिल्डिंग सेम स्ट्रक्चर जो है ना हम लोग का, ये इंस्पायर जो है ना, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इंस्पायर हुआ था हम लोग का यहीं से इंस्पायर्ड। ठीक है, हम लोग का मोरेना का जो 64 योगिनी टेम्पल है उसी से इंस्पायर्ड हुआ था ये। अच्छा, और इसका जो हम लोग का सर्कुलर लेआउट है ना, ये बोला था कि हम लोग का एक श्री यंत्र होता है। ठीक है, जो एक ज्योमेट्रिक हम लोग का डायग्राम है हिंदू लोग में। ठीक है, तो और उस जो ज्योमेट्रिक डायग्राम है उसका मेन सिंबलाइज क्या करता है? तो कॉस्मोस हो गया, या जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, शक्ति, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो उसी को डिनोट करता है। क्लियर हो गया, श्री यंत्र को। श्री यंत्र आप लोग एक बार टाइप कीजिएगा, इसमें गूगल पे दिख जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का बस ये इंपॉर्टेंट हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है, 64 योगिनी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो क्या है हम लोग का पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेलास इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी हम लोग का एक टाइप ऑफ हम लोग का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें ना हम लोग का टोटल 6 फोर्ट्स आता है। ठीक है, 6 फोर्ट्स आता है इसमें। क्लियर हो गया, जो कि हम लोग का कौन से रीजन में है? तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन में है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेमली इसमें क्या क्या है? तो 6 फोर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो पहला आता है हम लोग का गर गर कुंदर। ये गरकुंदार फोर्ट, ये कहाँ है हम लोग का? तो गरकुंदार में है ये, गरकुंदार। ठीक है, जो कि हम लोग का सबसे अर्लीस्ट कैपिटल बोला जाता है ना, ये अर्ली कैपिटल ऑफ बुंदेलास था ये। ठीक है, बुंदेलास का कैपिटल हुआ करता था ये। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का राजा महल। ठीक है, राजा महल, ये हम लोग का बोला जाता है कि जो मधुकर शाह थे ना, वो हम लोग वो इनको मैंने इस फोर्ट को ना कमीशन किए थे। ठीक है, और यह है कहाँ? तो हम लोग का ओरछा में है, ओरछा, ओरछा। क्लियर। और ये ऐसे लिखिए, कमीशनड ड्यूरिंग, ठीक है, कमीशन ड्यूरिंग रीजन ऑफ मधुकर शाह, REIGN ऑफ मधुकर शाह। क्लियर हो गया। अच्छा, आज ये फिर हम लोग का थर्ड हम लोग का क्या है इसमें? झांसी फोर्ट। ठीक है, झांसी फोर्ट, ये कौन बिल्ड किया था? तो बिल्ट बाई बीर सिंह देव, बीर सिंह देव। क्लियर हो गया। और ये कब बिल्ट हुआ था? तो 17th सेंचुरी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद झांसी फोर्ट के बाद आता है हम लोग का धुबेला पैलेस, धुबेला पैलेस। ठीक है, अभी धुबेला पैलेस कौन बिल्ड किए थे? तो महाराजा महाराजा छत्रसल, CHH होगा। ठीक है, छत्रसल। क्लियर हो गया।
और ये भी हम लोग का 17th सेंचुरी का ही है ये, 17th सेंचुरी। उसके बाद आज ये हम लोग का आता है नेक्स्ट जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर महल, ठीक है। जहांगीर महल ये कहाँ हो गया, ये भी हम लोग का ओरछा में है। और ये जो मधुकर शाह थे ना, उसी टाइम कमीशन हुआ था, लेकिन जो मेजर कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, वो वीर सिंह देव कराए थे, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, कमीशनड, कमीशनड, डबल एम होगा, कमीशनड ड्यूरिंग मधुकर शाह, मधुकर शाह, ठीक है। बट मेजर पोर्शन वाज बिल्ट, मेजर वाज बिल्ट बाय वीर देव सिंह, ठीक है, वीर सिंह देव, सॉरी, वीर सिंह देव। क्लियर हो गया? कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और एक हम लोग का है राजा महल हो गया, नंदन हो गया, जहांगीर। एक आता है हम लोग का दातिया पैलेस, दातिया, लास्ट है हम लोग का दातिया पैलेस, ठीक है। अभी दातिया पैलेस क्या है, मतलब इसको कौन बनाया था, तो ये भी हम लोग का वीर सिंह देव ही बनवाए थे, बिल्ट बाई वीर सिंह देव, ठीक है। उसके बाद आज ये हम लोग का, और ये हम लोग का क्या है ना, ये 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। कैसा है, 5 स्टोरीड, ये हम लोग का 5 स्टोरीड स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा, स्ट्रक्चर है, जो कि 1620 में बिल्ड हुआ था। कौन किया, कौन बिल्ड किए थे इसको, तो वीर सिंह देव। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाइए हम लोग ना फीचर्स देख लेते हैं जो हम लोग का बुंदेलाज है ना। ऐसे लिखिए, फीचर्स ऑफ फोर्ट्रेसेस, फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेलास, ठीक है। बुंदेलास का जो फोर्ट्स वगैरह था ना, उनका एक बार फीचर्स देख लेते हैं। क्लियर? तो पहला हम लोग का क्या है, देखिए, सबसे पहला तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस, इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस एंड एस्थेटिक्स, एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो भी फोर्ट वगैरह बनाया जाता था ना, उसमें प्रॉपरली एकदम फोर्टिफिकेशन किया जाता था और स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया जाता था, जिससे कि जैसे सपोज़ जो भी रीजनल टोपोग्राफी है ना, उस हिसाब से पूरा स्ट्रैटेजीज़ को बना के फिर उस हिसाब से एस्थेटिक रूप से पूरा छतरी दिया जाता था, ठीक है, टॉप में हम लोग का, ताकि उसमें सही से वेंटिलेशन वगैरह या हम लोग कूलिंग प्रोसेस अच्छे से हो। फिर ऑर्नामेंटल डोम्स वगैरह बनाया जाता था, आर्च्ड विंडोज़ रहता था, ठीक है। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमेटिकली ये बनाया जाता था। उसके बाद आ जाता है हम लोग का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कैसा था इसका, तो बोला था ना कि हम लोग का सिमेट्रिकल प्लानिंग होता था, जिसमें सेंट्रल में जो बीच वाला रहता था ना, वो ओपन रहता था, ओपन टू स्काई, मतलब कि ऐसे अगर हम लोग का ये बन रहा है ना, सिमेट्रिकल हमेशा रहेगा, या तो स्क्वायर या ऐसा मैंने। और इसमें जो बीच में रहता था ना, वो हमेशा ओपन टू स्काई रहता था, वहाँ से मतलब आसमान पूरा दिखता था। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग का अगर देखा जाए तो, हाँ, ये जो मुग़ल मोटिव्स है ना, उसका लोकल इंटरप्रिटेशंस किया जाता था म्यूरल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखे, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड बाय मुगल्स, ठीक है। मुगल से इंस्पायर होकर थोड़ा बहुत जो है ना, मुरल पेंटिंग्स जो आप लोग सुने होंगे, ठीक है, मुरल्स होता था, ठीक है। फिर मोटिव्स, ये सब फोर्ट वगैरह में दिया जाता था। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए हम लोग का सिंथेसिस ऑफ, मिक्सचर हो गया था यहाँ पे किसका किसका, सिंथेसिस ऑफ बुंदेला राजपूत, क्लियर, बुंदेला राजपूत एंड मुगल स्टाइल, एंड मुगल स्टाइल्स, ठीक है। इन दोनों का मिक्स हो गया, मिक्सचर रहता था इसमें, मैक्सिमम ऑफ द फोर्ट्रेस में यही देखने को मिलता था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें क्या बता दें, हाँ, अब ये बुंदेलास के बारे में एक बार देख लेते हैं, इनका कैसे क्या था बुंदेलास के बारे में, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि ये घरवार ट्राइब के थे। कौन से ट्राइब के थे ये, तो घरवार ट्राइब के थे बुंदेलास, ठीक है, ऑफ राजपूत। क्लियर? अच्छा, अब जो बुंदेला को कौन फॉर्म किए थे, इसके फाउंडर अगर बोला जाए, फाउंडर कौन थे बुंदेला के, तो फाउंडर
है इनके राजा पंचम, राजा पंचम। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इनका जो किंगडम है ना, कब तक इसका टाइम पीरियड अगर बोला जाए ना तो कब तक ये लास्ट किया था, तो ऐसे लिखिए किंगडम। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्वार्टर ऑफ 12th सेंचुरी एडी। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का कैपिटल क्या था इसका, हाँ बुंदेलास का कैपिटल क्या था। तो ये जो है ना गरखुंदार जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बताए थे ये देखिए गरखुंदार फोर्ट है ना वहीं पे, तो इसको अपना कैपिटल बनाए थे। इसको गर GARH कुंदार, ठीक है, कैपिटल बनाए थे अपना। उसके बाद आ जाइए हाँ बस ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसका बुंदेलास के बारे में, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो देखिए कंगेर वैली नेशनल पार्क जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ये इसका लोकेशन सबसे पहले तो देख लेते हैं कंगेर वैली का। तो आ जाइए कहाँ पे हम लोग का, डेक्कन पेनिनसुला में, ठीक है, डेक्कन, रुकिए, कहाँ पे ये हम लोग का, तो डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद डेक्कन पेनिनसुला कौन से पार्ट में, तो ईस्टर्न हाईलैंड में, ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड इसका लोकेशन हो गया। उसके बाद इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इसको डेजिग्नेशन दिया गया था नेशनल पार्क का कब, 1982 में डेजिग्नेशन मिला था, अंडर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका एक बार की फीचर्स देख लेते हैं, की फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है, तो कंगेर रिवर, कंगेर रिवर फ्लो करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग का कौन से बैंक पे लोकेटेड है ये, तो कोलाबा रिवर के बैंक पे लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कोलाबा, ठीक है, कोलाबा रिवर। और किसका ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी एक वीडियो और आने वाला है आपका, उस पर काम चल रहा है, उसमें आपका ना जितना भी मेजर रिवर सिस्टम्स है ना उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का, जो इसका अगर टोपोग्राफी देखा जाए, टोपोग्राफी अगर देखा जाए ना, इसका टोपोग्राफी कैसा रहता है, तो फ्लैटलैंड्स है जो कि लो में है, लो फ्लैटलैंड्स, क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का जेंटल स्लोप्स है, जेंटल स्लोप्स, क्लियर। देन आता है हम लोग का प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेट्यूज। उसके बाद हम लोग का डीप गॉर्जेस, क्लियर हो गया। ये सब हम लोग का यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर। अब इधर में देखिए, अब हम लोग का अगर वेजिटेशन देखें ना, इसका वेजिटेशन अगर हम लोग देखें, तो वेजिटेशन यहाँ का कैसा होता है, तो बोला था कि ये बहुत ही मैंने डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग का हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस हो गया, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, वो सबको ये सपोर्ट करता है। तो ऐसे लिखिए आप, सपोर्ट्स डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, क्लियर हो गया। अच्छा, वेजिटेशन के बाद आ जाते हैं हम लोग अगर बोला जाए, हाँ इसका फौना देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेजिटेशन हो गया, फौना, फौना में इसमें क्या क्या यहाँ पे दिखता है हम लोग को, तो पैंथर्स दिखेगा आपको, ठीक है, पैंथर्स हो गया। देन हम लोग का हाइनाज, ठीक है, हाइनाज। उसके बाद आ जाता है हम लोग का हाइनाज के बाद ढोल्स, ठीक है, फिर मैना, मैना जो बर्ड रहता है, ठीक है, ईस्टर्न हिल मैना होता है। फिर जैंट स्क्विरल देखने को मिलता है यहाँ पे, जैंट स्क्विरल, क्लियर। अच्छा, और ना बोला था कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग का जो लाइमस्टोन केव्स यहाँ पे रहता है ना, उसमें 5 स्पाइडर स्पीसीज भी हम लोग को
पाया जाता है, ठीक है, इस नेशनल पार्क में हम लोग का। कौन सा नेशनल पार्क? कंगेर वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे ये? बस्तर, छत्तीसगढ़। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये भी न्यूज़ में था, तो इसमें न्यूज़ में क्यों था? तो मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना, जो फुटहिल्स ऑफ राजगीर में है, ये ऑलमोस्ट हम लोग का बहुत सालों बाद ना इसको दोबारा से इसको रिफर्बिश किया जा रहा है। क्लियर हो गया? जिसको हम लोग को विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। क्लियर? अब इसके बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडेड बाई पाला किंग धर्मपाल। धर्मपाल। क्लियर? और कब? 8th to 9th सेंचुरी। क्लियर? अच्छा, और आ जाइए। अच्छा, और जो किंग पाला धर्मपाल है ना, ये और एक चीज़ हम लोग का ये फाउंड किए थे, फाउंडर थे किसका? तो एक सोमपुर, सोमापुर, ठीक है, सोमापुर महाविहारा। महाविहारा ये कहाँ पे हम लोग का? तभी बांग्लादेश में है। ठीक है? अच्छा, और आ जाइए हम लोग का इसमें जो है ना स्कॉलर्स, जैसे कि हम लोग का तिब्बत से स्कॉलर्स आते थे यहाँ पे स्टडी करने के लिए, और संस्कृत में बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिसको तिब्बतन में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए हम स्कॉलर्स स्कॉलर्स फ्रॉम तिब्बत यहाँ रहते थे। ठीक है, और इनका काम क्या था? जो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट है ना, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, ट्रांसलेट करते थे किस में? तिब्बतन में। ठीक है, तिब्बतन में। क्लियर हो गया? उसके बाद आज हम लोग का यहाँ पे नोन फॉर इसका वज्रयान। यहाँ पे जो है ना वज्रयान सपोर्ट होता था, वज्रयान जो कि एक सेक्ट ऑफ हम लोग का बुद्धिज़्म है। ठीक है, या तंत्रयान, तंत्रयान बुद्धिज़्म। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आज यहाँ पे जो एक अतीशा, ठीक है, अतीशा अतीशा दीपांकर, दीपांकर, ये ना एक हम लोग के बुद्धिस्ट है। ठीक है, जो कि हम लोग का अध्यक्ष थे, जो कि हम लोग का हेड ऑफ यूनिवर्सिटी थे यहाँ के। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था? 982 क्या नाम था? 1054। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था। ये कौन थे? मैंने बोला था कि हेड मास्टर बोल सकते थे, या हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कब हो गया था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको डिस्ट्रॉय किया था। कब? तो 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी। ठीक है, और अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये कौन था? मिलिट्री, मैंने इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का ना एक हम लोग का मिलिट्री इंचार्ज था। क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। ऐबक नहीं, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में ये था। उसके बाद आज हम लोग का नेक्स्ट में देखिए अब क्या हम लोग का गीत गवई। ये न्यूज़ में क्यों था? तो अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना हमारे मॉरिशस के विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे उनके जो बिहारी कल्चरल परफॉर्मेंस, गीत गवई जो है ना, ये बिहारी कल्चरल परफॉर्मेंस है, तो उससे उनका स्वागत किया गया था वहाँ पे। ठीक है, वेलकम किया गया था। अब ये गीत गवई है क्या एक्चुअल में? ये हम लोग का प्री वेडिंग सेरेमनी होता है, ये प्री वेडिंग सेरेमनी। अभी जो जैसे संगीत, मेहंदी, हल्दी ये सब होता है ना, वैसे बिहार में ये प्री वेडिंग सेरेमनी रहता है, जिसमें कि हम लोग का प्रेयर्स होता है, पूजा पाठ होता है। ठीक है, प्रेयर्स होता है, फिर आपका सॉन्ग्स, म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक, ये बेसिकली हम लोग का वही जो गीत संगीत वगैरह, और क्या मेहंदी, सूफ़ी नाइट, क्या क्या वगैरह होता है ना शादी में, तो वो सब का ये हम लोग का बिहारी एडिशन है। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए, इसको हम लोग का यूनेस्को का जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है ना, उसमें भी इसको इंस्क्राइब किया गया है, जो कि हम लोग का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2016 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, ऑन
यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, ठीक है, ऑफ द इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। कब? इन दिसंबर 2016, इन दिसंबर 2016। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इस कौन परफॉर्म करता है? तो ये बिहार का है, तो मैं जो बिहारी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है ना वो परफॉर्म करते, तो बिहारी स्पीकिंग कम्युनिटीज़, बिहारी स्पीकिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, बिहारी स्पीकिंग कम्युनिटीज़। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, हाँ, इसमें जो है ना फीमेल फैमिली ऑफ मेंबर्स, फीमेल फैमिली मेंबर्स, ठीक है, फीमेल फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स, ठीक है, ये लोग आके बैठ के तब ये सब गीत गाती है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए हम लोग का इसमें जो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसमें सिर्फ ढोलक यूज़ किया जाता है, ठीक है, ढोलक। उसके बाद आ जाइए हम लोग का अगर पब्लिक परफॉर्मेंस में देखा जाए ना, तो पब्लिक परफॉर्मेंस में इसमें मेन भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मेन ऑल्सो पार्टिसिपेट्स। क्लियर? ठीक है, अब देखिए हम लोग का आ जाते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, ये न्यूज़ में क्यों था। तो सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ला जी है, ठीक है, इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, ये बोला जाता है कि हम लोग का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, इन इंडिया। और अभी 59th होने वाला है, ये 59th के लिए किनको सिलेक्ट किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी को सिलेक्ट किया गया, ठीक है। अब हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो है ना स्टार्ट हुआ था हम लोग का कब? 1965 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो भी इंडियन लिटरेचर में एक्सीलेंस दिखाते हैं ना, उनको ये मिलता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए, किसमें? इंडियन लिटरेचर में, ठीक है, इंडियन लिटरेचर। क्लियर? उसके बाद आता है हम लोग का, अच्छा, भारतीय ज्ञानपीठ जो है ना, ये हम लोग का इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, जो कि एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? तो एक हम लोग का भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था हम लोग का 1944 में। और ये हम लोग क्या है? एक प्रीमियर, ऐसे लिख सकते हैं, प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, इसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी, वो तो बता ही दिया हम लोग का, लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में। और इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का? अच्छा, और ये जो है ना एनुअली दिया जाता है, ठीक है, ये एनुअल अवार्ड है। और कोई भी लैंग्वेज में, जो कि हम लोग का 22 लैंग्वेजेस है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 22 लैंग्वेजेस को जो रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेजेस, इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करता है देन उनको मिलता है। अच्छा, उसके बाद ये 2013 से ना, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई लिख रहा है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी कंसिडरेशन में लिया गया था 2013 से। 2013 के पहले सिर्फ क्या था? 22 लैंग्वेजेस जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंशनड है। और फिर उसके बाद 2013 से स्टार्ट हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी इसमें कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का इंडियन कोई कुछ कुछ हम लोग का न्यू ईयर फेस्टिवल्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का आज ये उगादी। आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा कि उगादी कहाँ का है, बताइए। तो ये हम लोग का आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के न्यू ईयर को उगादी बोला जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है? अच्छा, सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश आ जाता है और इसमें तेलंगाना, क्लियर, और आता है हम लोग का कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और इसको हम लोग का तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है। क्लियर हो गया?
अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का क्या, गुदी पड़वा। गुदी पड़वा। गुदी पड़वा कहाँ किसके लिए है, तो ये हम लोग का महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गोवा का न्यू ईयर फेस्टिवल है। उसके बाद आता है हम लोग का चेती चंद। क्या, चेती चंद, डी आई है। चेती चंद कहाँ के लिए होता है, तो ये हम लोग का सिंधी कम्युनिटी के, सिंधी कम्युनिटीज़ ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, सिंधी कम्युनिटीज़। ठीक है, और ये हम लोग का, इसको अगर बोला जाए तो इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोला जाता है इसको, तो झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जयंती। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का चैत्र शुक्लादि। शुक्लादि। ठीक है, ये हम लोग का हिंदू न्यू ईयर होता है। ठीक है, हिंदू न्यू ईयर। क्लियर, ये बिगनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर होता है, जो कि हम लोग का कैलेंडर बेस्ड रहता है। और हम लोग का जो हिंदू कैलेंडर है ना, हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है, तो विक्रम, किस पे बेस्ड है, तो विक्रम संवत। विक्रम संवत पे हम लोग का हिंदू कैलेंडर बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का एक और था, चैरोबा। ठीक है, तो इसका साजिबू, पूरा नाम अगर बोला जाए, साजिबू चैरोबा। ठीक है, ये हम लोग का होता है जो मीठी न्यू ईयर बोला जाता है, जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये मीठी न्यू ईयर है और ये मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। क्लियर हो गया, चाइरोबा मणिपुर। क्लियर हो गया, तो हो गया हम लोग का ये। तो ये हम लोग का लास्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, हम उसको अच्छे से ट्राई करेंगे कि उसको समझाने का। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, जो भी आपका इश्यूज़ रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर देंगे। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।